जो लोग आना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में, ब्लॉगिंग में, गेस्ट पोस्टिंग में, उन्हें कोई एक मशवरा आप। असल में एक अलमिया है हमारे कौम का कि बहुत सारे फ्री कोर्सेज आ गए हैं और लोगों का इस बात से यकीन उठ गया कि पता नहीं वो जो फ्री कोर्स है वो ठीक भी है या नहीं, इसलिए लोग फ्री कोर्स करना पसंद नहीं करते। लोग फिजिकल की तरफ से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अगर आपको ये चूज़ करने भी मुश्किल हो रही है तो आप फाइवर पे जाएँ, वहाँ पे आप कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, गेस्ट पोस्ट, SEO, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, उसके अलावा डाटा एंट्री, बहुत सारे कोर्सेज। और अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो जस्ट सिर्फ एक कोर्स पे फोकस करिए और आप उस पर कंसिस्टेंट रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जब हम बात करें तो एक हमारा अलमिया ये है कि हम न्यू ट्रेंड्स को, टेक्नोलॉजी को और जो चेंज एक आती है टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो बेरोज़गार भी हैं और वो उस तरह कमा भी नहीं पाते जिस तरह उनको कमाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, टैलेंटेड लोग भी हैं जो फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड को ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें लर्न कर चुके हैं और उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो फरहान हादी साहब। ये पिछले 3-4 सालों से फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे तो एज अ टीचर जॉब कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करें। हम इनसे आज जानेंगे कि इन्होंने फ्रीलांसिंग से कैसे अर्निंग की और किस ख़ास डोमेन में यानी ब्लॉगिंग में ये काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में उनको ये क्या मशवरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान हादी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने फ्रीलांसिंग का इंतखाब कब, क्यों और कैसे किया? ये तकरीबन आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। कोविड आया तो आपको पता है वो जॉब्स जो है एंड हो गई थी, और इससे पहले मैं टीचिंग की जॉब करता था और मेरा जो बैकग्राउंड है वो BS केमिस्ट्री से है। मैंने BS प्रोग्राम किया है और उसके बाद कोविड आया तो कोविड के बाद सारे घर बैठ गए, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा हाइप भी क्रिएट हो गई कि आप ऑनलाइन जो है फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। तब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने जो है फ्रीलांसिंग गेस्ट पोस्ट से स्टार्ट की, तो वहाँ से ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए ये करते हुए। और ये अगर हम बात करें तो ये 2020 को मैंने स्टार्ट किया। अच्छा सर, गेस्ट पोस्टिंग और ब्लॉगिंग, अब पहले हम आ जाते हैं गेस्ट पोस्टिंग की तरफ। जी। इसका थोड़ा सा आप जो है ना कह लें कि पूरा एक मैकेनिज़्म वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नाज़रीन के सामने कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट वेबसाइट्स बना के इसके ज़रिए कैसे काम किया जाता है। अच्छा, ये बेसिकली बड़े मज़े का काम है। ये अगर गेस्ट पोस्टिंग की हम बात करें तो ये एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर काम करते हैं। जैसे ये है, हम 3 बंदों की बात करें जिसका वेबसाइट ए हो या वेबसाइट बी हो, तीसरे बंदे आप होंगे जो एज अ थर्ड पार्टी होंगे। तो जो हाई वेबसाइट है जिनका हाई ट्रैफिक है और एक बंदे की लो वेबसाइट है, तो जो लो वाला बंदा है वो अगर हाई वेबसाइट पे अपनी जो है आर्टिकल्स, अपना जो डोमेन्स वहाँ लगवाता है, अपना लिंक्स लगवाता है, और जैसे ही आपका एक अच्छी वेबसाइट से माड़ी वेबसाइट का अच्छी वेबसाइट से लिंक क्रिएट होगा तो डेफिनेटली वो भी बूस्ट होगी। अगर इसको हम आसान वे में कहें तो प्रमोशन या पब्लिसिटी इज़ आल्सो कॉल्ड अ गेस्ट पोस्ट, लेकिन ये वाया थर्ड जो है पार्टी के थ्रू होता है। वो थर्ड पार्टी एज अ फ्रीलांसर हम करते हैं। सर फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है और उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग उसे देखते हैं। जी। तो कोई शख्स उस पर आके अपनी वेबसाइट का लिंक पोस्ट करवाता है, तो इस तरह फिर जी एग्जैक्टली यही काम है। जैसे आपकी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिस पे हाई ट्रैफिक है, ठीक ठाक है, 15,000, 20,000 या लाख आप कह लें, अगर इतनी ट्रैफिक है और एक बंदा जिसकी ट्रैफिक नहीं है, जिसका DADR इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट का जो लो है उसका अगर आपकी साइट पे लगवाते हैं लिंक्स, अगर उसका एक आर्टिकल आपकी डोमेन्स पे लगता है तो डेफिनेटली जो आपकी ट्रैफिक है, जो आपके विजिटर हैं, वो उसकी डोमेन्स पे जाएंगे और उसकी ट्रैफिक भी रैंक हो जाएगी, उसका ब्लॉग्स भी रैंक हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये काम है। सही। अच्छा सर, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ब्लॉगिंग का आता है। जी, मैं चाहूँगा कि उसमें आप थोड़ा सा बताएं कि उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हैं जिनका अक्सर लोग ख्याल नहीं रखते, क्योंकि आप तो इस फील्ड से, आपको पता होगा कि लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, किस तरह उसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा बताइए। अच्छा, बेसिकली अगर हम ब्लॉगिंग को देखें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और ये लोगों ने एक हाइप बनाई हुई है, पता नहीं क्या है ब्लॉगिंग बहुत ही आसान काम है। सही। मतलब आप अगर अपनी एक वेबसाइट लेते हैं, वेबसाइट को अगर आप जो है बाय कर लेते हैं, उसके बाद होस्टिंग, आप थीम परचेज़ करके अपना कंटेंट डालते हैं, तो विद 3 मंथ टू 4 मंथ वो वेबसाइट रैंक हो जाती है।
ये इस प्रोसेस को कि डोमेन अगर ज़ीरो पे है और उसको आप टॉप पे लेके जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग जो है डिफरेंट तरह की, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ जो है अमेज़ॉन से रिलेटेड अपनी प्रोडक्ट्स जो है लगाते हैं वहाँ पे लिंक्स, तो वाया प्रोडक्ट जैसे सेल होती हैं तो उनको जो है वहाँ से भी कमीशन आता है। तो इस तरीके से भी है, कुछ लोग ब्लॉगिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि वो अपना ब्लॉग्स रैंक करते हैं और साथ वो एडिशन अर्निंग कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी है। सही। अच्छा सर, इसमें 2-3 जो गलतियाँ लोग करते हैं वो थोड़ी सी आप हाईलाइट करें कि ब्लॉगिंग करते हुए। अच्छा, आम तौर पे तो जो लोग ब्रांड्स के लिए काम करते हैं और फिर वो उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ख़ुद से एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना और उस पर फिर क्लाइंट्स को बुलाना, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, अगर हम खुद से अगर अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं तो उस पर हमें पाकिस्तानी जो है ट्रैफिक लानी पड़ेगी या गोरों को वो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर हम उस तरीके से बात करें कि अपने लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो अपने लिए बहुत आसान है, आप डोमेन्स बाय करें और आप आजकल तो चैट जीपीटी आपको बताया हुआ, आप वहाँ से कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट लिखने के बाद अपनी वेबसाइट पे वो पब्लिश करें, लेकिन कंटेंट लिखने के लिए जो आप कीवर्ड्स निकालेंगे वो आप एक अथेंटिक कीवर्ड्स निकालें। सही। कीवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें वो मैकेनिज्म है एक पूरी वेबसाइट का। मोस्टली ये लोग इसी वजह से फेल होते हैं। अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें, या तो वो स्पैमिंग बैकलिंक्स क्रिएट कर देते हैं या पीबीएन्स बैकलिंक्स क्रिएट कर देते हैं, या वो कीवर्ड जो चूज़ करते हैं वो लो कंपटीशन ही वो हाई कंपटीशन पे स्टार्ट में खेलें। अगर आप इनिशियली कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग के लिहाज से, तो उसका आप जो है वॉल्यूम और आप केडी बहुत लो रखें। आप एक जो है नीश स्पेसिफिक जो है आप माइक्रो नीश में खेलें तो आप ब्लॉग जल्दी रैंक कर सकते हैं। सर, ब्लॉगिंग के लिए मुझे ये बताएं कंटेंट कितना मैटर करता है जो आप लिखते हैं? आपने कीवर्ड्स और इन चीज़ों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली कि उसका एक पूरा कंटेंट डिज़ाइन भी होता होगा जिसके ज़रिए आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो उस पर आप कैसे काम करें? अच्छा, अगर हम कंटेंट की बात करें, ये ना सबसे पहले बात आती है कि हम डोमेन्स कौन सी ले रहे हैं, हम किस डोमेन पे काम कर रहे हैं। देखें, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है डिफरेंट है। कुछ लोगों का फैशन पे बहुत अच्छी ग्रिप है। अगर हम बात कर लें कॉस्मेटिक्स की, तो फीमेल्स वहाँ पे बहुत काम कर रही हैं। अगर हम बिज़नेस की बात कर लें, इसके अलावा अगर हम होम की बात कर लें, अगर हम फाइनेंस की बात कर लें, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, तो ये डोमेन्स आप कौन सी चूज़ कर रहे हैं, फिर आप उस डोमेन्स में आपने कभी भी हाई कंपटीशन में नहीं जाना। जैसे अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कितनी सब कैटेगरीज है। जैसे आप देख लें किडनीज़ हैं, और आप देख लें हार्ट बीट है, जो हार्ट अटैक की ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि आप रनिंग के लिए क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप मलेरिया के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी सब नीशीज़ है। अगर आपने हेल्थ का या कोई भी ब्लॉग्स है तो आप उसकी माइक्रो या सब नीशीज़ में जाएँ। जैसे आप सब नीशीज़ में जाएंगे कंपटीशन कम हो जाएगा, और जब कंपटीशन कम हो जाएगा तो आप जल्दी रैंक कर जाएंगे। लो कंपटीशन में अगर आप खेलेंगे, देखें मिसाल ले लीजिए, अगर हम फाइबर का अकाउंट भी क्रिएट करते हैं तो आप पहले कंपटीशन देखेंगे कि उसका कंपटीशन कितना है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा आपका रैंक करना उतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जितना कंपटीशन लो होगा आप जल्दी रैंक कर जाएगा। और जब आप कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट लो कंपटीशन पे लिखिए। और अगर आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं तो वैसे मेरी सजेशन है कि आप चैट जीपीटी यूज़ करने के बाद भी उस कंटेंट को ह्यूमन टच दें। ह्यूमन टच बहुत ही लाजमी जुज़्व है, अगर आप इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो वो आपका जो कंटेंट है, एज अ ब्लॉगिंग हो, एज अ एफिलिएट मार्केटिंग हो, एज अ कमर्शियल कंटेंट भी हो, तब भी आपका रैंक करना बहुत इजीली हो जाए। यानी वो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस कंटेंट में वैसे वो हाई क्वालिटी हो और वो प्लेजरिज्म उसमें ना हो, कम से कम हो, और तो फिर वो रैंक कर सकता है। और बस आप जो काम कर रहे हैं, और जहां आपने कॉपी पेस्ट किया वहां मुश्किल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, और जहां आप काम कर रहे हैं आपने कंपटीशन जो है ना वो लो कंपटीशन पे खेलना है, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करें, लो कंपटीशन से क्या मुराद है? अच्छा, देखें, जैसे मिसाल ले लीजिए लो कंपटीशन, ये इसको समझना इसलिए ईजी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट हेल्थ पे कोई कंटेंट लिखेंगे ना तो वो लिखा नहीं जाएगा। हम हेल्थ के आगे कितने पार्ट्स हैं छोटे छोटे, उन पार्ट्स में जो कंपटीशन कम होगा। अगर हम एरिया की बात करें तो हेल्थ, अगर डायरेक्ट हम हेल्थ किसी एक बीमारी पे और उस बीमारी में जो कंपटीशन होगा वो बहुत कम होगा और विजिटर भी प्योर होंगे, ठीक है, और वहाँ रैंक करना आपका बहुत आसान होगा। जैसे मिसाल लीजिए, अगर हम आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो अगर आप कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे ही, अगर आप करंटली टॉपिक्स पे बोल रहे हैं तो स्टार्ट करना आपका जो है रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक ही नीश पे लगे हुए हैं, एक ही नीश पे काम कर रहे हैं और उस पर कंपटीशन कम है, वो आप जल्दी रैंक कर जाएँ, क्योंकि आप भी वहाँ के गुरु होंगे। ये चीज़ सही। अच्छा सर, इस सारे सफ़र में आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? किन से आपने ये सारा काम सीखा और फैमिली सपोर्ट कितनी रही? असल में अगर स्टार्ट करें तो मैं 2016 से शाह साहब को सुन रहा हूँ। जब शाह साहब की जो शुरू में वीडियोज़ वायरल हुई, तब से आप समझ लें कि मैं एक बहुत ही पुराना
सब्सक्राइबर हूँ, आप समझ बहुत ही पुराना स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ। लेकिन अभी मेरे ख्याल मेरी तकरीबन 3 से 4 मरतबा शाह साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन मैं गायबाना स्टूडेंट रहा हूँ इनका। और ये उकाड़ा में भी सेमिनार करते रहे, वहाँ भी मैं मुलाकातें होती रहीं, मैं सुनता रहा हूँ। और शाह साहब हमेशा से ये कहते रहे हैं कि आप जो है ना एक फ्रीलांस सीखें, आप हुनर पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। लेकिन कोविड तक तो हम सारे जॉब्स में ही जो है इन थे, लेकिन जैसे कोविड आया तो सब ने जो है जॉब्स क्लोज़ हो गई। उसके बाद जो है ना फ्रीलांस, लेकिन स्टार्ट में जो है ना मुझे घर से सपोर्ट मिली थी, उन्होंने कहा था कि आप जो भी करना चाह रहे हैं कर लें। लेकिन कई लोगों को जो है वो पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे इस तरह का कोई नहीं था। मैं स्टार्ट कर रहा था, लेकिन स्टार्ट में ये हर्डल आई थी कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। जैसे मेरे पेरेंट्स को भी एक हमारी पाकिस्तान की साइकी है कि लोग यकीन नहीं करते कि पता नहीं ऑनलाइन पैसे आते भी हैं या नहीं। तो वहाँ से ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था और मैंने स्टार्ट जो है फ्रीलांसिंग फेसबुक से स्टार्ट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है लिंक्डइन की तरफ, फिर फाइवर की तरफ, फिर जो है अपवर्क की तरफ। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा अपवर्क भी है, फाइवर भी है, वो सबके सब टॉप रेटिंग। सर जो लोग आना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में, ब्लॉगिंग में, गेस्ट पोस्टिंग में, उन्हें कोई एक मशवरा आप क्या देंगे? असल में मशवरा ये है कि हमारे जो है अगर कोर्सेज़ का बात करें तो बहुत सारे जो है यूट्यूब पे कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सर किस नाम से है चैनल आपका YouTube? हमारा जो है यूट्यूब चैनल वो है गुफरान हादी के नाम से। वहाँ भी प्ले लिस्ट में एक छोटा सा कोर्स पड़ा हुआ गेस्ट पोस्टिंग के नाम से, वो भी विजिट कर सकते हैं, आसान है। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं ना, असल में एक अलमिया है हमारे कौम का कि बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ आ गए हैं और लोगों का इस बात से यकीन उठ गया कि पता नहीं वो जो फ्री कोर्स है वो ठीक भी है या नहीं। सही। इसलिए लोग फ्री कोर्स करना पसंद नहीं करते, लोग फिज़िकल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बाकी कोर्स बहुत सारे हैं, अगर आपको ये चूज़ करने भी मुश्किल हो रही है तो आप फाइवर पे जाएं, वहाँ पे आप कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, गेस्ट पोस्ट, एसईओ, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, उसके अलावा डाटा एंट्री, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है, मेरा वैसे उनको मशवरा भी है कि अगर आप एक कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना, बस आपका एक पे फोकस हो। ऐसे होता है कि हम एक कोर्स कर रहे होते हैं और स्टार्ट में हमारे दोस्त, हमारी जो रिलेटिव्स या हमारे कोलीग्स कुछ और भी बता कर रहे होते हैं, तो फिर हम देखा दिखाई उनकी तरफ भी डबल माइंडेड हो जाते हैं। और डबल माइंडेड, और दूसरी बात हमारा फोकस नहीं रहता। और अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो जस्ट सिर्फ एक कोर्स पे फोकस करिए और आप उस पर कंसिस्टेंट रहें कि आपको पता है बस आपने यही करना है और इसी पे जीना मरना है। बाकी आपकी जो पीछे वाली कश्तियाँ वो सारी जली हैं, सही। फिर जाके पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम ये देखा दिखाई काम करेंगे, फ़लाने ने इतने कमा लिए, फ़लाने ने ये कर लिया, ये हो गया, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। सर आपको भी 3-4 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, मुझे ये बताइएगा कि एवरेज आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? जब मैं स्टार्ट लिया हुआ था तब तो मेरे नए नए जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे तब तकरीबन 10 से 12 लाख थी। उसके बाद फ्रीलांसिंग पे ज़्यादा ग्रिप हो गई, जो है मेरा सोशल मीडिया भी रैंक हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 से 15 लाख, फिर 15 से 20 लाख। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना जो है इंस्टीट्यूट है, मेरे साथ मेरी टीम है, तो अब फ्रीलांसिंग से हट के हम अपनी भी जो है सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रीलांस पे भी सर्विसेज। तो मंथली इतनी अर्निंग हो जाती है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि अगर कोई ये स्किल सीख ले, चाहे वो आपके चैनल से सीखे या कहीं से भी, तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है? आराम से पहुँच सकता है। वो एक कोर्स को स्टार्ट किए, एक छोटा सा इनिशिएटिव लेता है, लेकिन वो उस पर डट जाता है, वो उस बात पर ज़िद्दी हो जाता है और उस पर टिका रहता है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं, बहुत सारी। थैंक यू सो मच गुफरान हादी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे जितने भी न्यू स्किल्स थे जो आपको अर्निंग की तरफ लेके जा सकते हैं, उन सब को इन्होंने हाईलाइट किया और बताया कि आप उसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।